दोस्तों ये है 2022 मॉडल Yamaha FZS का डिलक्स मॉडल, जिसे आप 2022 मॉडल भी कह सकते हैं। और Yamaha कंपनी की तरफ से इसे कुछ नए अपडेट के साथ मार्केट में लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको काफी नए चेंजेस देखने को मिलेंगे, लुक से लेके स्पेसिफिकेशन तक, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप इस बाइक को परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। हम आपको इसकी ऑन रोड प्राइस भी आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो के साथ पूरा अंत तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमोद कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल राइडर एके बी। दोस्तों वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट लगातार मिलती रहे। तो स्क्रीन पे आपके सामने है न्यू Yamaha FZS का डिलक्स मॉडल, और जो स्क्रीन पे आप कलर देख पा रहे होंगे ये है मैजेस्टी रेड कलर। इसके अलावा इसमें आपको दो कलर वेरिएंट और देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको मेटेलिक ब्लैक और मेटेलिक ग्रे कलर देखने को मिलेगा। तो जैसे ही वो कलर एजेंसीज पे उपलब्ध होंगे हम आपको रिव्यू करके देते रहेंगे। तो आज ये हमारे पास मैजेस्टी रेड कलर में मौजूद है और आज की इस वीडियो में हम इसका करेंगे रिव्यू। और चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इसके प्राइस की, जो कि आप सभी का पहला सवाल होता है, तो गौर से सुनिएगा। दो वेरिएंट इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको पहला स्टैंडर्ड वेरिएंट देखने को मिलेगा और दूसरा आपको डिलक्स वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये इसका डिलक्स वेरिएंट है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको 1,18,900 रुपीज यानी 1,18,900 रुपए देखने को मिलेगी, कंप्लीट एक्स शोरूम प्राइस यूपी इलाहाबाद की। जो इसकी ऑन रोड प्राइस है उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए, वीडियो के लास्ट में हम आपको इसकी ऑन रोड प्राइस बताएंगे। और चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन की, और उसके साथ ही इसमें जो नए बदलाव किए गए हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। तो फ्रंट से शुरू करते हैं। तो फ्रंट में यहाँ पे आप जो सस्पेंशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको हमेशा की तरह टेलीस्कोपिक फॉर्क सस्पेंशन देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क सस्पेंशन देखने को मिलेगा, तो सस्पेंशन काफी बेहतर मिलता है। फेंडर पे आपको एबीएस की बैचिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि स्टिक रिंग में रखी गई है। फ्रंट ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में आपको 282 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, साथ ही साथ सिंगल चैनल एबीएस का सपोर्ट मिलता है, तो नो डाउट ब्रेकिंग काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। अब जो नया चेंज है वो आप इसके अलॉय व्हील पे देख पा रहे होंगे। अलॉय व्हील का कलर आपको गोल्डन कलर का देखने को मिलेगा, ये इसके नए चेंजेस में आते हैं। वहीं फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट में आपको 100/80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। तो जो इसका अलॉय का कलर है वो आपको गोल्डन कलर का देखने को मिलेगा, तो ये काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसका कलर कितना ज्यादा पसंद आता है। हेडलैम्प की बात करें तो फ्रंट में आपको हमेशा की तरह फुल एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलता है। और सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, जो इसके इंडिकेटर है वो भी आपको फुल एलईडी सपोर्ट के साथ देखने को मिलेंगे, तो ये इसके नए चेंजेस में भी आते हैं और काफी ज्यादा खूबसूरत भी लगता है। फ्रंट में आपको Yamaha की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, काफी खूबसूरत लगता है लोगो इसका। और जो इसका मेन हेडलैम्प है वो आपको हमेशा की तरह फुल एलईडी सपोर्ट के साथ देखने को मिलता है, तो विजिबिलिटी को लेके कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है, क्योंकि इसमें आपको फुल एलईडी सपोर्ट के साथ एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलता है, तो नो डाउट विजिबिलिटी काफी बेहतर हो जाती है। साइड से अगर हम लुक की बात करें तो साइड से लुक आपको काफी ज्यादा स्पोर्टी देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इसके स्विचिंग क्वालिटी की बात करें तो लेफ्ट हैंडल बार पे आपको इंटीग्रेटेड स्विच मिलता है, लो बीम हाई बीम पासिंग स्विच एक ही स्विच में आपको देखने को मिलता है, साथ ही साथ साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है, तो स्विचिंग क्वालिटी काफी बेहतर मिलती है। वहीं राइट हैंडल बार पे आपको इंजन किल स्विच के साथ पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच देखने को मिलता है, तो स्विचिंग क्वालिटी काफी बेहतर रखी गई है। जो इसका मिरर है वो आपको एक नॉर्मल डिजाइन में देखने को मिलता है, तो मिरर अभी भी आपको सिंपलिस्टिक देखने को मिलता है। और ये है इसका मेन मीटर कंसोल, जो कि आपको नेगेटिव एलसीडी टाइप फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको इसमें देखने को मिलती है, जो कि इसके नए चेंज में आते हैं। तो मीटर कंसोल आपको फुल डिजिटल देखने को मिलता है, ओडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, वॉच, ये सारी चीजें आपको डिजिटल देखने को मिलती है। जो एक चीज मुझे थोड़ी सी इसमें ड्रॉबैक लगती है वो ये है कि इसके मीटर कंसोल की जो स्क्रीन है वो आपको थोड़ी सी पतली देखने को मिलती है, यानी थोड़ी कम चौड़ी देखने को मिलती है। अगर इसको थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाया गया होता तो ये और भी ज्यादा बेहतर लगती, बट यहाँ पे कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा कम चौड़ी जरूर देखने को मिलती है, बट जो इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिलते हैं वो आपको सारे इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाते हैं। न्यूट्रल इंडिकेटर और इंजन मॉल फंक्शन लाइट के साथ एबीएस इंडिकेटर भी आपको देखने को मिलता है। एक बटन भी प्रोवाइड की गई है जिससे कि आप अपने ट्रिप मीटर को सेट कर पाएंगे, तो ये काफी सही चीज है। फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको 13 लीटर की देखने को मिलेगी, तो 13 लीटर तक आप इसमें फ्यूल फिलअप करवा पाएंगे। और फ्यूल टैंक पे आपको डुअल टोनिंग देखने को मिल जाएगी, और टैंक के दोनों ही साइड आपको Yamaha का लोगो देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 3D एम्बल्ड देखने को मिलेगा। और टैंक काउल पे आपको क्रोम डक्ट प्लेटिंग के साथ FZS की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, जो कि गोल्डन कलर में देखने को मिलेगा, और उसके नीचे आपको वर्जन 3.0 की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। तो फ्यूल टैंक आपको काफी मस्कुलर देखने को मिलेगा, काफी स्पोर्टी लगता है, और इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सप्लाई सिस्टम देखने को मिलता है। तो फ्यूल इफिशियंसी
आपकी और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 149 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वॉल्व एयर कूल्ड BS6 इंजन देखने को मिलता है। जो मैक्स पावर मिलती है वो आपको 12.4 PS की मिलेगी 7250 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो आपको 13.3 न्यूटन मीटर का मिलेगा 5500 RPM पे। तो पावर और टॉर्क नो डाउट काफी बेहतर आपको देखने को मिलता है। वहीं हम ट्रांसमिशन की बात करें तो 5 गियर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इंजन पे आपको इंजन काउल भी देखने को मिल जाता है, तो ये आपके इंजन को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट भी करता है। वहीं इसके साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि इसके नए अपडेट में आते हैं। तो अगर आपका साइड स्टैंड लगा रहेगा तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। सुरक्षा के लिहाज से ये काफी बेहतर अपडेट यामाहा कंपनी ने इसमें किया हुआ है। सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो इसमें आपको डुअल टोनिंग में सीट देखने को मिल जाती है, काफी कंफर्टेबल देखने को मिलती है, आरामदायक सीट देखने को मिलती है। अब ये कितनी आरामदायक है ये हम आपको इसका टेस्ट राइड लेने के बाद ही बताएंगे। यहाँ सीट काउल के आगे आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रैब रिल देखने को मिल जाता है, जो कि ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा। तो ये काफी अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग पकड़ आपको प्रोवाइड करता है। रियर सेक्शन का जो टेल लैंप है वो भी आपको LED के साथ देखने को मिलेगा, यानी LED टेल लैंप देखने को मिलता है। और रियर सेक्शन में जो इंडिकेटर है वो भी आपको LED देखने को मिलते हैं। तो इस बाइक में जितनी भी लाइट है वो सारी की सारी आपको LED देखने को मिलेगी। रियर सेक्शन में आपको साइड रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है, जो कि नाइट के टाइम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। रियर सेक्शन में रियर ब्रेक की बात करें तो रियर में आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, बट ये सिंगल चैनल ABS मॉडल है। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलता है, तो पीछे आपको ABS का सपोर्ट नहीं मिलेगा। रियर सेक्शन का जो टायर है वो आपको 140/60 का 17 इंच का ट्यूबलेस रेडियल टायर देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रेडियल टायर आपको देखने को मिलता है, तो इससे आपको राइडिंग का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेहतर मिलता है, क्योंकि रेडियल का टायर आपको काफी बेहतर देखने को मिलेगा। रियर सेक्शन का जो सस्पेंशन है वो आपको 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन देखने को मिलता है। तो सस्पेंशन क्वालिटी नो डाउट काफी बेहतर रखी गई है। जो इसका एग्जॉस्ट है वो आपको काफी स्पोर्टी देखने को मिलता है, और इस पे आपको स्पोर्टी मफलर कवर भी देखने को मिल जाता है। तो ये इसके लुक को भी इनहेंस करता है और इसको काफी अच्छी ट्यूनिंग भी प्रोवाइड करता है। किक इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है, किक इसमें से हटा दिया गया है, जैसा कि आपको पहले से ही पता है। तो अगर आप अपनी बैटरी का अच्छे से रखरखाव रखेंगे तो आपको किक की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे साइड में भी आपको टैंक काउल पे FZS की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, तो काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो लगभग ये सारी बातें हो गई। बात कर लेते हैं थोड़े से डायमेंशन की। तो इसकी जो लंबाई है वो आपको 2000 mm, चौड़ाई 780 mm, हाइट 1080 mm, सीट हाइट 790 mm, व्हील बेस 1330 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, और जो कर्व वेट है वो आपको 135 kg का देखने को मिलेगा। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की। तो इसकी एक शोरूम प्राइस हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, 1,18,900 रुपीज, यानी 1,18,900 रुपए देखने को मिलेगी। वहीं जो इसकी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस बनेगी वो आपको 1,40,000 to 1,45,000 रुपीज, यानी 1,40,000 से 1,45,000 रुपए के बीच में इसकी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगी यूपी इलाहाबाद की। तो ये थी इस बाइक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट लगातार मिलती रहे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब भी चलिए हेलमेट का प्रयोग करिए और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।